अभी भी कितना हल्ला होता था, तब भी हम थे। कहीं कहीं लोगों ने पुलिस बुला दिया, लेकिन भगवान की महिमा, कोई कुछ नहीं बोलता। मैं बोला उनसे तुम ले चलो, हम कहाँ ले जाएं? ये भी नहीं ले जाने को तैयार, कोई वो नहीं किसी को। तो इससे मगा देखो अपनी मौज है। और फिर मौत क्या, अरे ये सब डरते हैं आदमी। बोले जी मैं कहा हो जाएगा, हो जाओ, हम तो तैयार हैं। मैं कहा 1 हफ्ते में मुक्ति होगी थी भागवत में, मगा यो 2 हफ्ते दे है, 14 दिन आदमी को मौका दे है, इसमें तो 2 भागवत हो जा, 2 बार मुक्त हो जाओगे। मगर डर किस बात की है, चिंता किस बात की? इसलिए कोई डर चिंता की बात नहीं। मगर हम तो खुश हैं, हो जाए तो सीधे गंगा जी में जाएंगे, ना कोई शरीर हटाने का, किसी को चिंता हाथ नहीं लगाने की, कोई बात ही नहीं। इसलिए फिर भी ये डरते क्यों हैं? ज़्यादा कहीं कहीं संसार में भाव होता है ना लगाव का, उसकी वजह से सारा डर भय आता है। अब बस इतना ही मेरा है, इसमें कुछ बिगड़ गया तो मैं ही गया। अरे नहीं तो तू क्या लेके आया था, कोई यहीं से मिला और यहीं छोड़ना भी है। इसलिए अपना एक व्यवहार कर्तव्य का पालन कर, बस उसमें लगाव मत। कर्तव्य का पालन करने से आदमी मुक्त हो जाता है और आप ही कट जाता होया। समझे क्या बोला मैंने? नहीं मालूम। अपने कर्तव्यों का पालन करने से ये बात देखो, आदमी कर्तव्य का पालन करे तो मुक्त हो जाता है, और उसी कर्तव्य में लगाव करे तो बंधन में आता है। इसलिए अर्जुन लड़ाई लड़ता था पहले भी, पर आज नहीं लड़ रहा, इसलिए बंधन में पड़ रहा है। अरे भाई कर्तव्य में चाहे कोई भी आ जाए, उससे क्या? इसलिए ये नहीं कि ये मेरा बेटा चाचा ताऊ है तो इससे तो नहीं लड़ूंगा और ये दूसरा तो लड़ लूँगा। अरे हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य पर वो किया, उसकी घरवाली है, उसका जो भी है, तो उससे क्या होया? उसी के तो बेटे है, घरवाली है, पता नहीं क्या उसको, सब मालूम है, लेकिन इससे क्या हो गया? उसने कर्तव्य का पालन किया तो दुनिया आज उसको जानती है। और जो नहीं करता कर्तव्य का पालन तो क्या होता, आज पूछता कोई उसको? तो इसलिए कर्तव्य, और कर्तव्य का पालन किया तो राजपाट परिवार दोबारा आ गया, और कर्तव्य को छोड़ देता तो एक तो मिलता ही नहीं, और मिलता भी तो क्या मिलने जैसा था। फिर तो आदमी जब अपना वचन से चला जाए तो जिंदा ही मर जाता है। तो इससे ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, मतलब भाई जैसा हमारा है इसमें लाभ हानि नुकसान को नहीं देखे। भाई हमारा कर्म है, उतना कर रहे हैं, फ़ायदा हो नुकसान हो, होता रहेगा जिसका जो होना है। हमें अपना कर्म करना, रोटी ना मिले कोई बात नहीं, मांगने चले गए, हमारा कर्म हो गया, अब हमारे ऊपर आफत नहीं। और नहीं जाए तो भाई तेरे को जाना तो चाहिए था, तुम्हारा इतना ही है, दाना डालो, पानी दो, खाद जो भी नुकसान चीज़ें हटाओ, पर उसके आगे आस नहीं करो तो तुम्हें दुख नहीं आएगा। लेकिन आदमी आस करते हैं, इससे दुख आता है। नहीं तो क्या है भाई, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उसका वो जाने जाएगा कहाँ। जितना जो भाग में मिलेगा, ज़्यादा आ जाए कुछ ज़्यादा थोड़ी खा लेगा, उतना ही। इसलिए कर्तव्य जो है वो बड़ी चीज़ है, उसमें मरने में भी कल्याण है, वो एक प्रकार से स्व। फिर सबसे बड़ा कर्तव्य तो उसको पहचानना है। इसलिए भगवान बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने, अब तुम्हारा अपना कौन है, उसकी भलाई में मर भी जाओ तो ठीक होगा। अब दुनिया के लिए भी मरो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सत्य के लिए, धर्म के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए मरे तो मरेंगे नहीं। जो भी परमात्मा के ऊपर मिट गया आज तक नहीं मिटा, और जो संसार के लिए मिट गया कोई नहीं जानता। अरे आदमी तो बड़े बड़े वो क्या करेंगे, एक कोई बोलेगा अरे ये मेरा नाम है, दुनिया में क्या है महाराज, नाम ही है, देखो इस पत्थर पर मेरा नाम लिख दिया, ये मंदिर बना दिया, मेरा नाम रहेगा। मगर ये पत्थर रहेगा?
मगर तेरा नाम कहाँ से रह जाएगा। और मगर तू ये नाम लाया कहाँ से है ये तेरा कहाँ से हो गया नाम। ये तो खाली बाहर का है, शरीर का है, शरीर नहीं रहेगा ये नाम कहाँ से रहेगा। तो इसलिए आदमी फालतू अज्ञान में दुखी होते रहते हैं। सबसे बढ़िया है, भगवान ने बोला वर्तमान में कुछ भी होगा भाई जो होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा तो अभी मन से करके क्यों दुखी हो रहे हो। कितने तो नज़दीक भी बीमारी नहीं थी फिर भी इतने दुखी हो रहे थे, क्या होगा जी, मर जाएंगे, फलाना होगा। मैं कहा ये बीमारी नहीं होगी तो क्या बच जाएगा। अरे शरीर को तो जाना ही है, लेकिन अभी नहीं आई तो मन से क्यों दुखी हो रहा है। और जब आ जाएगी जब देख लेना, जब भी मरे तो नहीं गा, शरीर ही तो बदलेगा, फिर एक दिन तो छूटना ही है। पर सीधी सी बात है कि आदमी जो नहीं लिया है ना उसको मन से ले आता है, इसलिए दुखी होता है। नहीं तो क्या है भाई, अभी तो ठीक हूँ, बस इतने में जीवा तो ठीक का ही ठीक रहेगा। लेकिन ले आया आधार तो झूठा है और दुखी सच्चा होता है, ये भगवान बोलते। इसलिए समझदारी की चीज़ें हैं कि संसार बढ़िया जब भी कोई भी पाया हुआ तो भगवान से जुड़ के, आत्मा से जुड़ के हुआ, और संसार से आज तक किसी को भी संतुष्टि नहीं मिली। तो इससे यही है कि लगता है बढ़िया लेकिन है नहीं, और वो लगता नहीं है पर है, उसी में जाने से। पर उसका जैसे जैसे प्रयोग करेंगे तो एक समय पर फिर अच्छा होने लग जाएगा। फिर अकेले में जब निकलेगा ना तब बढ़िया लगता है, क्योंकि अभी कचरा भरा हुआ है ना तो वो हटने नहीं, उसको नहीं आने देगा, ये बात है। इससे यही है कि सब का सार कि भगवान की शरण ले, भाव से प्रार्थना करें, उसको नमस्कार करें, फिर उससे भाव से शक्ति मांग ले, जिसकी चीज़ हमें ज़रूरत है जायज़। बस इससे भाव से प्रार्थना करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। समय लगेगा पर एक ना एक समय होगा। बाकी उल्टा सीधा नहीं मांगने का। परमात्मा की सत्य की बुद्धि लेना, बढ़िया व्यवहार हो, सबको हमारे से खुशी मिले। सेवा का मतलब ये है भजन, भजन का मतलब सेवा, अर्थात जिसको दूसरों को अच्छा लगे, बस इस तरह का जीवन जिए। तो इससे भगवान की कृपा से समय पर होता है। हाँ टाइम हो गया, खिचड़ी विचड़ी पूरी उरी जो भी बन गया हो, क्या भूख कम हो गई, कोई बात नहीं, अभी फिर भी रुको तो नहीं गए। क्यों भाई, दरिया तो घटता बढ़ता भी नहीं। हाँ तेरे घर वाले तेरी सगाई नहीं होने दे रहे भाई, और इधर उधर का तो कुछ हम कर लेते, पर तेरे घर वालों का हम क्या करें। हैं? हाँ अर्जुन आया था। गाड़ी मिल गई, बढ़िया शादी हो गई, उनकी का एड्रेस दे दो, चले जाओ। अरे दुनिया तो इसी चक्कर में। तो बहुत जल्दी फाइल जमा आएगी। वो भाई उनका बोल देंगे थोड़ी देर कीर्तन कर देंगे, हैं? थोड़ी देर कीर्तन कर देंगे जी। नहीं वो तो कर देंगे, भोजन अभी नहीं बना है, अगर पूछ ले जाना है, जल्दी है तो कोई बात नहीं है। दुनिया तो अपनी डिमांड करती ही रहेगी। कोई कहेगा अब भाई कुछ भजन सुना दो कोई कहेगा नहीं अभी भोजन नहीं तैयार होया तो कीर्तन कर दें। मगर भाई दूसरे का ख्याल करो, अपना नहीं। 1 बज गया है, समझे ना। तो अभी भूख कम हो गई होगी, खा पी लो। बाकी ये तो सूरज अच्छा रहा, जब से तुम आए तुम्हारे लिए व्यवस्था भगवान ने बढ़िया कर दी, ठंडा हो गया। नहीं तो ज़्यादा धूप में तो यहाँ तो नहीं बैठा जाता, यहाँ तो कल वैसे भी पानी भी मैं भी नहीं बैठा जाता, इसलिए उनका टेंट भी काम कर गया। परसों बिना टेंट का काम कर गया, वो बड़ा टेंट था ना उसमें कोई जोखिम नहीं होती है, कितने आ जाओ।
ये आदमी के टेंट में तो झंझट रहे हैं, हवा तेज हो जाए कुछ भी हो जाए, ये बात है, ये है। इसलिए इनकी मर्जी है, ये कर रहे हैं भाई कुछ। मैं कहा भाई अब इनको गाने का मन है, कोई भी चीज़ एक हिसाब से होती है। गाने वाला भी एकदम नहीं गा सकता है, वो भी कोई देखेगा और एक समय आएगा बिना कहे वो भाई मेरे को गाने दे। मैं कहा वो मौसम जगह बन जाती है, उस समय अपने आप हो जाएगा, बाकी कहने से नहीं होगा, ये अपने हाथ नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं ना, वो अकबर को कोई मिल गया था एक बार, तो वो कह रहा था, वो गा रहा था तो अकबर कुदरती जा रहा था, वो ही बैठ गया खुश है, बोला भाई ऐसा बढ़िया तू मेरे यहाँ आ, ऐसा सुना। बोला भाई ये मेरे हाथ नहीं है, ये तो मेरी मौज थी, कोई आ गया, अब मैं दोबारा मैं भी चाहूँ तो ज़रूरी नहीं आ जाए। ये तो इसलिए कहते हैं ना, गाना खाना और पागड़ी, और पागड़ी की वो लाया था भैया रे वो पागड़ी की लाया था। दो तो हमारे को और भी कोई सुनाया था, रसोई और राग रसोई, यानी कि गाना बजाना कैसा ही बढ़िया हो कई बार नहीं बनेगा, और कई बार कैसा ही खराब हो वही नंबर ले जाए, इसलिए ये अपने हाथ नहीं। ऐसे ही रसोई बढ़िया बनाने वाला फेल हो जा और सादे का बढ़िया नंबर लग जा, तो ये सब ऐसे ही है, कब क्या हो जाए कुछ पीछे से चलता है। और ये पागड़ी आजकल कम बांधने वाले रह गए, इसलिए नहीं तो हम भी पगड़ी बांध देते थे तो कभी ऐसी बढ़िया बन जाएगी और कभी लाख कोशिश कर लो नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें होते होते कभी हो जाती है। ये गाने बजाने की बात है। हाँ भाई तेरे तो 10 मिनट की बात थी, इसलिए